नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है, अगर शौहर ने बीवी को ये जुमला बोला कि अपने वालिदैन को बुला कर लाओ या बाप को बुला कर लाओ, तलाक ले लो, कैसे तलाक वाक़ हो जाएगी? इससे तलाक वाक़ नहीं होती, क्योंकि इसने मुतलक तौर पर जुमला नहीं बोला बल्कि मुक़य्यद करके बोला है कि बाप को बुला कर लाओ, तलाक ले लो। मतलब बाप को बुलाए, वो बुलाएगी तो तब वो तलाक देगा, इस तरह तलाक वाक़ नहीं होती। तो तलाक इन अल्फाज से या तो सरी के अल्फाज हों, जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक दी, या किनाया के अल्फाज हों। किनाया में फिर नीयत पर डिपेंड करता है, मर्द की नीयत पर। तो इन अल्फाज से तो बाप को बुला कर लाओ, तलाक ले लो, इससे तलाक वाक़ई नहीं होती। कई औरतें शक्की होती हैं, शक्की मिजाज होती हैं, हर वक्त शक करती रहती हैं कि पता नहीं तलाक हुई या नहीं हुई। तो इस तरह के वो शक नहीं करना चाहिए। और उस वक्त अगर कोई औरत वसवसों का शिकार हो तो उसको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह की बेशुमार हदीस मिलती हैं कि जो औरत बगैर किसी वजह के और शोहर से तलाक का मुतालबा करे, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगी। तो बेशुमार इस तरह की हदीस मौजूद है। तो बिल्कुल शोहर को इस तरह भड़काना भी नहीं चाहिए। उस बेचारे ने तलाक दी नहीं, उसको बार बार कई होते भड़का रही होती हैं बीवी। बीवी अगर भड़काएगी उसको तो वो बेचारा फिर तलाक दे देगा, लिहाजा औरत फिर गुनहगार होगी। लिहाजा वसवसों का शिकार बिल्कुल भी औरतों को नहीं होना चाहिए।